परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, आराधना में आगे बढ़ रहे हैं और अपने मसीही दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। सो मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज हम लोग ठीक 6 दिन बाद फिर से एक साथ, एक मन, एक हृदय में आकर अपने परमेश्वर को आराधना देने के लिए और उससे सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप सभी का, जो हमें अलग अलग जगह से देख रहे हैं, मैं आप सभी का हमारे जीवते विश्वासियों की विजय परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर में स्वागत करती हूँ। सो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम अपने मनों को तैयार करेंगे प्रार्थना में जाने से पहले, अपने हृदय को शांत करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अपने देश के लोगों के लिए, हमारे देश की जो परिस्थिति है वो सब परमेश्वर के सामने रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहत करता है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, है ना, ताकि परमेश्वर जो है वो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अपने देश को याद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए कलीसिया इस वक्त प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के दिन को आपने दिखाए पिता, आपके अनुग्रह, आपके प्यार हम पर बना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती प्रभु जी, आज पवित्र दिन है पिता। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, हमारे देश को आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी। हमारे देश के हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती पिता। हमारा देश दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर बुराइयों में चल रहा, पापों में लोग बढ़ते जा रहे प्रभु जी। एक एक के हृदय को आप बदले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, जो लोग अलग अलग तरह से पिता परमेश्वर जो गुनाह कर रहे प्रभु जी, प्रभु आप दया अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। प्रभु उनके पाप अपराधों को आप क्षमा करे प्रभु। धन्यवाद देती है पिता परमेश्वर, जो दिन प्रतिदिन खून खराबी, लोगों को जान लेना पिता परमेश्वर, चोरी करना, अलग अलग तरह से लोग पाप कर रहे प्रभु। प्रभु आप दया अनुग्रह करे प्रभु और एक एक हृदय को बदले प्रभु जी। हमारे देश के लोगों को प्रभु आपके शरणों में आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। हमारे देश में पिता हमारे लीडर्स को आपके हाथों में सौंपती प्रभु। हमारे लीडर्स को जो आपने इस देश को चलाने के लिए चुना है, तैयार किया पिता, हर एक लीडर्स को आपके लहू में ढांपती प्रभु पिता। हमारे देश को चलाने के लिए पिता उन सबको आपकी बुद्धि और ज्ञान और विश्वास में बढ़ाई प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे लीडर्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपती पिता। वो जो देश को चलाने के लिए योजना जो बनाते प्रभु पिता, वो सच्चाई के साथ चल नहीं पाए प्रभु। धन्यवाद देती पिता, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में बनने पाए, विश्वास में आगे बढ़ने पाए प्रभु और आपके विश्वास के साथ इस देश को चलाने पाए। एक मन एक सोच दीजिए पिता परमेश्वर हमारे लीडर्स को प्रभु। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, हमारे देश की जो गरीबी है पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें आप दूर करें पिता परमेश्वर। ऐसे बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके पास नौकरियां नहीं प्रभु, आप उन सबको नौकरियों को उपाय करें, उनकी जरूरतों को आप उपाय करें पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया और अनुग्रह करने वाले जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, गलत कोई काम ना करे पिता, वो निराश ना होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते राजा, अब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारे देश में हर एक कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर कलीसिया में पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई होनी चाहिए। हर कलीसिया पिता परमेश्वर आपके विश्वास में बढ़ने पाए प्रभु। धन्यवाद देती पिता, आज जो कलीसिया पिता परमेश्वर जो ठंडे पड़े पिता परमेश्वर, जो जवान ठंडे पड़े प्रभु आप दयानुग्रह करें, उन्हें जगाइए पिता परमेश्वर। आप तैयार करिए आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु, आपके वचन के द्वारा आगे बढ़ने पाए प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद, आपकी सहायता आपकी मदद की जरूरत है प्रभु जी। आप दिन प्रतिदिन हम सबको संभाले रखता प्रभु। धन्यवाद देते, ऐसे बहुत सी जगह है प्रभु जी, बहुत से गांव है, शहर है प्रभु कि आज तक आपके वचन नहीं पहुंचा प्रभु। उस जगह को हम आपके हाथों में सौंपते पिता। उस जगह के लिए आप अपने अगुओं को, अपने लीडर्स को आप तैयार करिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन वहां तक पहुंचने पाए पिता। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, जो आपके वचन आज तक नहीं सुना पिता, उन्हें वचन सुनने के लिए पिता आप उपाय करे प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता ऐसे बहुत सी जगह में है प्रभु कि आपके लोगों को सताया जाता है पिता परमेश्वर, आपके अगुवाओं को पिता परमेश्वर सताया जाता है पिता।
पिता आप दया अनुग्रह करें प्रभु जी। जो सताने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, प्रभु से आपके हाथों में सौंपते पिता, उनके जीवन को आप बदले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता, आपके डर भय में चलने वाले पिता परमेश्वर बनने पाए प्रभु जी, उनके जीवन को आप बदले पिता, वो सच्चाई को जानने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देती पिता, तू उन लोगों को तू ले क्या पिता परमेश्वर, तू तैयार कर उनके आत्मा उनके मन से, तू बोल और बातचीत कर प्रभु, वो सही रास्ता सही मार्ग तू दिखा प्रभु जी। एक एक आत्मा बच नहीं पाए पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह है पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। धन्यवाद देती राजा, धन्यवाद तेरी महिमा हर एक के जीवन से होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देती पिता, हमारे जमशेदपुर में भी तो पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ आपके कलीसिया स्थापना होना है पिता परमेश्वर, बुंगे गाँव, चायवासा, जोड़ा, बड़बिल प्रभु, इन सारी जगहों को प्रभु आपके हाथों में सौंप दी पिता परमेश्वर। प्रभु उन सबको प्रभु तू वो रास्ता दिखा पिता, वहाँ के लोगों को तू तैयार कर प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वो आत्मा से तू बोल और बातचीत कर, तेरे अगुओं को तेरे लीडर्स को तू तैयार कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। संडे सर्विस को प्रभु आपके हाथों में सौंपती पिता, संडे सर्विस प्रभु जो चलाने वाले अगुओं को तूने चुना है प्रभु, वो तेरी ओर से तेरे वचन को बोलने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा तू अगुवाई कर पिता परमेश्वर। सारी स्तुति महिमा तुझे, अनुग्रह तेरी प्रेम में बढ़ने पाए पिता, स्तुति तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हर एक लाइन को पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन के थ्रू भी देख रहे पिता परमेश्वर, उन सब को भी आपके लहू में ढांप दे प्रभु। और हर एक इलेक्ट्रिसिटी को पिता परमेश्वर तू अपने नियंत्रण में रखना प्रभु जी। हर एक रुकावट को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे प्रभु जी। सारे बातों में पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती राजा, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन। सो आइए कलीसिया, इस समय हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और उससे पहले मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 1:19। यहाँ लिखा है, वे तुझ से लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे संग हूँ। यहोवा की यह वाणी है। यीशु मसीह हमको बचाता है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम हमें उस कलवरी की क्रूस पर हमने देखा है। और यीशु मसीह ने हमें पापों से बचा लिया है, यीशु ने हमें शैतान के एक चाल से बचा लिया है। तो आइए इस गीत को जब हम गाते हैं, हम जय जयकार करें, हम आराधना करें परमेश्वर पिता की। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से लड़ेंगे हम।
यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु 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 तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा भरोसा। मिलकर गाएंगे हालेलुया होसन्ना। मिलकर गाएंगे हालेलुया स्वर्ग में। आइए हाथों को उठा के कहें, मिलकर गाएंगे हालेलुया होसन्ना। मिलकर गाएंगे हालेलुया स्वर्ग में। यीशु 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 तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा भरोसा। मिलकर गाएंगे हालेलुया होसन्ना होसन्ना। मिलकर गाएंगे हालेलुया स्वर्ग में। मिलकर गाएंगे हालेलुया होसन्ना। मिलकर गाएंगे हालेलुया स्वर्ग में। धन्यवाद तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु स्वर्ग में, प्रभु ऊंचे आकाश में, प्रभु तेरी महिमा प्रभु ऊंचे 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 प्रभु स्वर्ग में होने पाए पिता परमेश्वर। तेरी महिमा प्रभु हमारे बीच में होने पाए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो। प्यारे पिता इस समय प्रभु हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं प्रभु पिता। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु जी, यूहन्ना 4:24 कहता है प्रभु कि देखो ऐसा समय आएगा जब पिता सच्चे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं उन्हें ढूंढेगा। मैं तेरी आराधना करता हूँ। आइए चुप ना रहे इस समय, परमेश्वर की आराधना करें, उसकी जयजयकार करें क्योंकि ये योग्य परमेश्वर है। उसने हमें प्रेम किया, उसने हमें बचाया है। आइए उसकी आराधना करें, उसकी जयजयकार करें क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर, हमारे जीवन से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमसे तुम प्रभु ओ यीशु, हमसे तुम हमसे तुम
हमसे तू मिल प्रभु, हमसे तू मिल, हमसे तू मिल प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी बाट हम जोए, हमसे तू मिल प्रभु। अपने लहू से शुद्ध कर दे, अपनी आत्मा से और भर दे, अपने लहू से शुद्ध कर दे, अपनी आत्मा से और भर दे। ऐसे हम तेरे लिए, हमसे तू मिल प्रभु। ऐसे हम तेरे लिए, हमसे तू मिल प्रभु, हमसे तू मिल, हमसे तू मिल प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी बात हम जोए, हमसे तू मिल प्रभु। हालेलुया। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो प्रभु। पिता हम तुझसे मिलना चाहते पिता परमेश्वर इस जगह में। ओ प्रभु इस जगह को भर दे प्रभु तेरी आत्मा से यीशु। तेरी आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि हम तेरी आराधना प्रभु सच्चाई से कर पाए प्रभु। वो सच्चाई का आत्मा प्रभु जो सहायक है प्रभु हमारा प्रभु। आपने कहा प्रभु देखो वो आत्मा हमारे बीच में आएगा प्रभु। वो आत्मा आज प्रभु हमारे बीच में है प्रभु। ओ प्रभु हमें शुद्ध कर दे प्रभु, अपनी आत्मा से प्रभु भर दे पिता पर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। अपने लहू से शुद्ध कर दे, अपनी आत्मा से और भर दे। तरसे हम तेरे लिए। हाँ प्रभु हम प्यास से प्रभु आज हैं प्रभु। हमसे तू मिल प्रभु, तरसे हम तेरे लिए। Yes Lord, we are hungry for प्रभु, हम तेरे लिए भूखे प्रभु, तेरे लिए प्यासे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज हमसे मिल प्रभु। ओ प्रभु हम पहले के समान नहीं रहना चाहते प्रभु। ओ प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सच्चा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। तुझसे बढ़कर कोई नहीं पिता परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं प्रभु। ओ प्रभु हालेलुया प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। हालेलुया। तू सब सामर्थ से ऊपर है प्रभु। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, सब सामर्थ से ऊपर राजा धीराज, सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार। सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान। था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्त-ओ-ताज। ख्यालों के ऊपर अजूबों के पास, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान। तेरी योग्यता है बेबयान। क्रूस से तू आ, कब्र
सहा, मुझे करके यार अद्भुत है प्यार। क्रूसित हुआ, क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जा देने तुझिया निंदे त्यागा हुआ। एक फूल समान, एक फूल समान, oh yes, hallelujah, ये शब्द सहा, मुझे करके अद्भुत है प्यार। प्रभु यशाया 53 कहता है पिता कि प्रभु तूने यीशु मसीह को भेजा प्रभु, ताकि वो हमारे लिए बोझ को उठाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, वो जान देने के लिए प्रभु आया था पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, त्यागा हुआ था पिता परमेश्वर। वो ऐसा कुछ ला गया प्रभु कि वचन कहता है यशाया 53 में कि उसमें ऐसी कोई भी खूबसूरती नहीं थी पिता परमेश्वर कि हम उसे चाहते। फिर भी प्रभु ये सब किया प्रभु मेरे लिए प्रभु, तूने हमारे लिए प्रभु ये सब कुछ किया प्रभु। ओ तेरा प्यार कितना गहरा कि तूने ये किया। Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, tremble on the ground. You took the fall, the thought of me above all. क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जा देने तुझिया निंदे त्यागा हुआ। एक फूल समान कुचला गया, ये सब सहा, मुझे करके अद्भुत है प्यार। तेरा प्यार प्रभु कितना अद्भुत है प्रभु कि हम पापी के लिए प्रभु तू मरने के लिए आया। हम पापियों के लिए प्रभु तू अपने उस स्वर्ग को छोड़ के प्रभु इस संसार में आया प्रभु, इस पापी संसार का बोझ को उठाने के लिए पिता परमेश्वर। अद्भुत प्यार, कितना गहरा प्यार। प्रभु आज पिता परमेश्वर हम तेरे प्यार को निहारते हैं पिता परमेश्वर, उस क्रूस को निहारते हैं प्रभु। कितना अद्भुत प्यार है प्रभु जो उस क्रूस पर हम देखते हैं पिता परमेश्वर। आइए कलीसिया उस क्रूस को निहारे, इस समय उस क्रूस की ओर ताके, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जो परमेश्वर ने उस प्रेम को हम पर प्रकट किया, उस क्रूस पर हम देख पाते हैं। प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, आत्मा से, सच्चाई से, दिल की गहराई से। ओ यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आइए कलीसिया अपने होठों को खोले। इस समय आप जहां कहीं से भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। परमेश्वर से कहे प्रभु मैं आज तक प्रभु, हो सकता है मैंने नहीं कहा प्रभु, पर मैं आज आपसे कहता हूं प्रभु, पिता मैं आपसे प्रेम करता हूं, यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु। प्रभु से कहे प्रभु, प्रभु आई लव यू, लॉर्ड आई लव यू। प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि आपने प्रभु मुझसे प्रभु बिना शर्त का प्रेम किया प्रभु। आपने मेरे लिए प्रभु उस प्राण को दिया है प्रभु जी, मुझ पापी के लिए प्रभु, जो मैं आपको जानता नहीं था पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु आप मेरे लिए आए प्रभु, मेरे लिए मरे पिता परमेश्वर, और आज मेरे लिए जिंदा उस स्वर्ग में है प्रभु और मुझे लेने आने वाले हैं। ओ
यीशु, आराधना तुझे, सारी महिमा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया कलीसिया, इस आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस समय हम लोग वचन की ओर जाएंगे। और आज का वचन परमेश्वर की आज्ञा के बारे में, परमेश्वर ने जो हमसे, हमारे जीवन में परमेश्वर चाहत को रखता है उसके बारे में है। आज हम अंद्रियास और पौलुस के जीवन से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। तो अपने मन को तैयार करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा बात करेगा। तो आइए हम लोग वचन को, आज के परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो आइए हम लोग जल्द से जल्द हम लोग परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा जो उसने दिया है, यीशु ने इस पृथ्वी में आकर उसे हमको क्या करना है, उसका पालन करना है। उसने जो आज्ञा दिया है उसको हमको मानना है। उसने वो जो चाहता है वो हमको करना है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आने का एक ही उद्देश्य और एक ही मतलब था। वो क्या था कि वो सारे ऐसे अंधकार में जो पृथ्वी में एक अंधकार सा माहौल है, एक अंधकार सा समय छाया हुआ है, जो एक अंधकार का राज्य खड़ा हो गया है, जो एक अंधकार का गढ़ खड़ा हो गया है, उसको प्रभु यीशु मसीह गिराना चाहता है। हालेलुया, उसको गिराकर और परमेश्वर का राज्य को स्थापित करना चाहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समझने की बात है हमको कि परमेश्वर किसके द्वारा से आज परमेश्वर के राज्य को खड़ा करना चाहता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा इस पृथ्वी में ताकि अंधकार के गढ़ को गिराकर नाश करे और परमेश्वर की राज्य की स्थापना करे। हालेलुया, परमेश्वर की राज्य की स्थापना करे ताकि हर एक घर जो है वो क्या करे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया, एक एक बच्चा, एक एक बड़ा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। और बहुत सारे आज के समय में ऐसे हैं कि जो परमेश्वर के राज्य की खोजबीन करना छोड़ चुके हैं। और परमेश्वर का राज्य हम लोगों को बहुत समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है कि हर एक घर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब इस राज्य के काम को लेकर बहुत ही गंभीर था, बहुत ही वो जब आया, वो यीशु मसीह का जब वो समय आया तो वो उस काम को करने के लिए विलंब नहीं करना चाहता था। क्योंकि जिस तरह से शैतान का गढ़ और शैतान का अंधकार की सामर्थ्य इस संसार में फैल रही है, उसी से कई दुगना हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य इस संसार में फैलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इस बात को लेकर काफी गंभीर था। और जब उसने अपनी सेवा को शुरुआत किया, जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से जब बपतिस्मा लिया, और वहां पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा से भरकर उसके बाद में उसके 40 दिन में परीक्षा हुआ। और जब हम लोग देखते हैं कि इससे पहले कि जो परमेश्वर का राज्य का काम कर रहा था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और जब वो पकड़वाया गया, जब वो बंदी गृह में डाल दिया गया, तो यहां से यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत की। यहां से यीशु ने अपनी सेवा की स्थापना शुरुआत किया जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था, है ना। कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं और जब वहां पे कुछ ऐसा होता है ना, तो हम लोग कभी कभी ऐसे डर जाते हैं कि अरे अब क्या होगा परमेश्वर के राज्य में। तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर उससे भी सामर्थी, परमेश्वर उस कार्य से भी ज्यादा दुगना और उस कार्य से भी ज्यादा कई गुना करने वाला था उस समय जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़ाया गया था। हालेलुया। और वहां यीशु मसीह ने
जब अपने सेवा की शुरुआत किया तब यीशु मसीह ने अपना जीवन में वहां से पहला सुसमाचार यीशु मसीह ने सुनाना स्टार्ट किया। पहला सुसमाचार यीशु मसीह ने कहां पे शुरुआत किया? अपने जीवन में। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़ाया गया तो लिखा है वचन में कि यीशु गलील के झील के किनारे में सबसे पहले जाके वहां प्रचार किया। आइए हम लोग एक वचनों को जल्दी से देखेंगे कि यीशु किसको सबसे पहला उस विश्वास में सुसमाचार किया, प्रचार किया, तो वहां से प्रभु में आया। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 40 पद से 42 पद तक। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हाँ, सबसे पहले कौन पकड़ाया? शिमोन नहीं, सबसे पहले अंद्रियास। प्रभु यीशु मसीह ने झील के किनारे में जाके सबसे पहला प्रचार किया और प्रचार करने के बाद में 2 चेले जो पहले यूहन्ना के साथ में सेवकाई कर रहे थे, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे थे, उनमें से एक जो था वो सबसे पहला जो था, जो विश्वास में आया, जो प्रभु में आया, वो सबसे पहला था अंद्रियास, जिसने प्रभु यीशु मसीह का चेला बना। हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह का चेला बना। यहाँ हम अंद्रियास को देखते हैं कि वो आया और क्या किया? सिर्फ अपने आया नहीं, वो जब आया तो अपने साथ भी किसी को लेकर आया। हालेलुया। जब सुसमाचार जब हमारे जीवन में जाता है तो बिना फल लाए हुए ऐसा कभी काम नहीं करता। वचन कहता है, परमेश्वर का जो वचन है वो बिना काम किए हुए लौटता नहीं है। हालेलुया। वो वचन जब जाएगा हृदय में तो वहां क्या होगा? फल लाएगा, वो काम कर आएगा। और यहाँ पे जैसे कि यीशु मसीह ने जब प्रचार किया वहां पे कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिरा लो भाई, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसी समय जब यूहन्ना के जो चेले थे वो उस समय में अंद्रियास यीशु मसीह पर विश्वास किया और साथ ही साथ वो खाली हाथ नहीं आया। उसके पास में उसने सबसे पहले किया अपने करीबी जन जो था वो था उसका भाई, वो था शिमोन पतरस। वो अपने भाई को पकड़ा और उसको लेकर आया। परमेश्वर का सुसमाचार जब उसके जीवन में गया तो परमेश्वर का राज उसके जीवन में क्या हुआ? बढ़ने लगा। हालेलुया। बढ़ने लगा। परमेश्वर का राज उसके जीवन में बढ़ने लगा। और हम लोग देखते हैं कि जब किसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह जब काम करता है तो वो घटता है कि बढ़ता है? हालेलुया। है ना। अभी हम लोग देखते हैं सनी भाई के जीवन में, ज्योति सिस्टर के जीवन में, है ना, किरण के जीवन में, है ना, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो अपना एक टेस्टमनी देते हैं और जानते हैं कि हाँ, उसके जीवन में परमेश्वर ने जो बीज को डाला वो नुकसानदायक नहीं है, वो कामगर है, उसमें फलता है, वो काम करके ही परमेश्वर का वचन लौटता है। और जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अंद्रियास को जो बीज डाला गया, जिस वचन को सुनकर उसने विश्वास किया, जिस सुसमाचार पर वो गया और जाके लोगों को पकड़ के लेकर आ रहा है, अपने भाई को पकड़ कर लेकर आ रहा है। और ये बल्कि एक नहीं, सिर्फ अपने नहीं बल्कि और दूसरों को भी पकड़ कर लेकर आ रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर यही काम परमेश्वर पिता आज इस बीएफसी कलीसिया से चाहता है। ऐसे अंद्रियास को यही काम परमेश्वर आज इस बीएफसी कलीसिया से चाहता है। वो देखना चाहता है कि यहाँ में मेरा अंद्रियास कौन है मेरा अंद्रियास
जिसको मैंने चुना है, जो वो जाएगा और किसी ना किसी को पकड़ कर लेकर आएगा। हालेलुया। उसका ऐसा भाई, उसका ऐसा बहन, उसका ऐसा माता, उसका पिता जो अभी तक ख्रिस्ट, वचन में लिखा है ख्रिस्ट मतलब मसीहा, जो मसीहा मिल गया है। अब वो मसीहा के पास में यदि उसका भाई बहन नहीं है तो सबसे पहले दौड़ के जाएगा और अपने उस प्रिय जनों को, जो उसके करीबी में है, जो उसके पास में है, उसको लेकर आएगा। और यही चीज आज परमेश्वर जो अंद्रियास के जीवन में होता हुआ देख रहा था, और आज भी 2000 साल परमेश्वर कलीसिया के जीवन में होता हुआ देखना चाहता है कि ऐसे कलीसिया में जहां परमेश्वर का आत्मा है, जहां उसके लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, तो वहां पे भी ऐसे अंद्रियास को होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे अंद्रियास को होना चाहिए जो परमेश्वर के लिए लोगों को इकट्ठा करे, कि ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के लिए योजना, महान योजना जिसके जीवन में परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना। और इसीलिए हमको बीएफसी कलीसिया, बीएफसी विक्ट्री फैमिली सेंटर में एक जयवंत परिवार में इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, किसी न किसी को जाएं, पकड़े और प्रभु के पास बुलाएं। और सच में आज परमेश्वर यही बात आज आपसे और हम सब से यही बात को परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या आप आज इस काम को कर रहे हैं? क्या आप अंद्रियास हैं? परमेश्वर आज पूछना चाहते हैं कि क्या आज जो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आया, आपने उद्धार पा लिया, आपने प्रभु को जान लिया, आपने सब कुछ पा लिया, परंतु क्या आप दौड़ के जाके पतरस को पकड़ के लेकर आया? परमेश्वर आज हमारे जीवन में ये बातों को पूछना चाहते हैं। परमेश्वर चाह रहा है आप अंद्रियास बने ताकि उसके लोगों को खींच कर बाहर निकाल दे। हालेलुया। इसीलिए हमको क्या कहना है? मैं अंद्रियास हूं। मेरे साथ बोलिए, मैं अंद्रियास हूं, मैं पतरस को पकड़ूंगा। मैं अंद्रियास हूं, मैं पतरस को पकड़ूंगा। सो मुझको क्या करना है? पतरस को पकड़ना है। अंद्रियास गया सबसे पहले, अपना करीबी, अपना भाई जो था पतरस को पकड़ा। मुझको ख्रिस्ट मिल गया है, पतरस तुम भी चलो, चल के देख लो कि कौन है ये परमेश्वर जो हमको उद्धार देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। चलो तुम देख लो। और जब पतरस गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, आज से तेरा नाम सिमोन नहीं रहेगा, तेरा नाम कैफा अर्थात पतरस होगा। हालेलुया। पतरस होगा। और परमेश्वर बहुत ही आनंदित था अंद्रियास के जीवन से, क्योंकि अंद्रियास जो था वो पतरस को पकड़ कर लाया, क्योंकि पतरस के जीवन में परमेश्वर एक नया काम करने के लिए जा रहा था। हालेलुया। जब कोई कीमती चीज हम लोग को जब मिलता है उसमें हम विलंब नहीं करते। कोई कीमती चीज जब हमको मिलता है हम उसमें विलंब नहीं करते। सोच के देखिए, अभी आपको फ्री में अगर यहाँ पे अगर KFC का पार्टी मिल रहा होगा, हाँ, तो आप एकदम आराम से हिलते डुलते जाएंगे क्या? अरे जब तब तक खत्म हो जाएगा, है ना। अभी इधर मिल रहा है, पता चल गया बिरसा नगर बाजार में KFC का पार्टी चल रहा है, तो सबसे पहले दौड़ेंगे आए ना, बहुत दिन से चिकन नहीं खाओ ना। तो जो कुछ भी जब हम लोगों को जब कुछ अच्छा मिलता है, या हो सकता है बहुत कीमती मिल रहा है ना, किसी को अभी हो सकता है किसी को कोई एक नया कपड़ा मिल रहा हो गिफ्ट, या किसी को ऐसा चीज मिल रहा है, किसी के पास में मोबाइल नहीं है उसको मोबाइल मिल रहा है। जब उसको कुछ मिलता है तो वो क्या करता है? दौड़ के जाता है और भाग कर, ताकि वो चीज हमको जल्द से जल्द मिल जाए। हालेलुया। और यही चाह रहा था अंद्रियास की पतरस के जीवन में कि जल्द से जल्द प्रभु को वो भी जान ले। जो वचन मेरे जीवन में किया है वो पतरस के जीवन में भी चला जाए। हालेलुया। ताकि वो भी उद्धार पाए। इसलिए हमको भी क्या करना है? अपने आंखों से, अपनी दृष्टि से हमको भी देखना है कि परमेश्वर ने हमको अंद्रियास अगर कहा है तो हमको याद रखना है कि हमको पतरस को पकड़ने के लिए परमेश्वर पर हो जाए। परमेश्वर ने हमें अगर इस BFC कलीसिया में रखा है तो पतरस आपका आज कहाँ है? परमेश्वर पूछता है। सिर्फ याद रखिए कि हम ऐसा नहीं कि हमने किसी को एक को पकड़ के ले आया प्रभु ने, वो पतरस है। परमेश्वर ऐसे कई पतरस जो आज परमेश्वर की योजना से अनजान है, परमेश्वर आज आपको पूछ रहा है
क्या आज आप पतरस के पास में आए, पतरस को लेकर आए? क्योंकि पतरस के जीवन में परमेश्वर का एक महान और एक उद्देश्य था, एक योजना था। क्या था? हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बाइबल के वचन में, मत्ती 16 अध्याय उसका 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधिलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। और मैं भी तुमसे कहता हूँ, मैं भी तुमसे कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं कलीसिया से कहता हूँ। क्या कहता हूँ भाई? कि तू पतरस है, कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है क्या? ये एक बहुत बड़ा सा चट्टान होगा या पहाड़ होगा और वहां पे एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाएंगे और वहां पे हम लोग आराधना करने जाएंगे। हालेलुया। कैसा प्रभु यीशु मसीह विचार कर रहा है? पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को यीशु मसीह ने एक पत्थर का दर्जा दिया है और इस पत्थर को समझने के लिए हम लोगों को अगर विचार करें, अगर कि एक पत्थर, अगर आप इतना बड़ा सा एक बोल्डर या पत्थर को जब आप देखें तो वो पत्थर कैसा होता है? वो बहुत सख्त होता है ना, वो ठोस होता है, वो बहुत मजबूत होता है ना। अगर कोई इससे टकराएगा तो क्या होगा? उसको चोट लगेगा भले, पर उसको कुछ नहीं होगा। पत्थर इतना सख्त, इतना मजबूत होता है। परंतु मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस पत्थर को यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और तुझसे मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जो अधोलोक के फाटक उसमें कभी प्रबल ना होंगे। पत्थर का स्वभाव या उसका रूप अगर देखे, वो सख्त है, कड़ा है, उसको पटक दो, तोड़ दो, टूटेगा नहीं, है ना। उसको या रिन साबुन से भी धो लो, घसेगा नहीं ना। वो ऐसा है, वो जैसा है वो वैसा का वैसे ही रहेगा क्योंकि वो सख्त है। परंतु वैसे ही जब यीशु मसीह ने पतरस को देखा तो उसके जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने पहले देखा। पहले क्या था? वो एक मामूली पत्थर था जो एक भुरभुरा था। भुरभुरा बोले जब वो मछली पकड़ रहा था तो वो एक भुरभुरा था, मतलब उसमें ना कोई जान था, ना उसमें कोई शक्ति थी, ना उसके अंदर कोई मजबूतीपन था। परंतु जब यीशु उसके जीवन में आया, जब यीशु उसके जीवन में मिला तो उसके अंदर में क्या हुआ? एक मजबूती आया, एक पावर आया, एक शक्ति उसके अंदर में ठोसपन आया। और इसी के बारे में यीशु मसीह ने पतरस के उस विश्वास को देखा और उसी विश्वास को यीशु मसीह ने कहा कि ये पत्थर है। हालेलुया। इस पत्थर पर मैं अपनी क्या करूंगा? कलीसिया को बनाऊंगा जो एक मजबूती से खड़ा रहेगा, जिसके द्वारा ना कोई आंधी आएगा तो उसको कुछ होगा, ना कोई तूफान आएगा तो उसको कुछ होगा, बल्कि वो क्या होगा? खड़ा रहेगा। मजबूती के साथ में वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। अगर हम लोग इसका अगर हम लोग यूनानी भाषा में अगर पतरस का मतलब को अगर हम लोग देखें, अगर यूनानी भाषा में अगर हम लोग पतरस का मतलब को अगर जानेंगे तो उसमें हम लोग पाते हैं कि ऐसा लिखा है कि चट्टान का टुकड़ा, या अर्थात चट्टान के समान दृढ़ क्या बोलेंगे, मजबूती से खड़ा रहने वाला ऐसा चट्टान का टुकड़ा। उसमें का एक टुकड़ा बाइबल बता रही है कि पतरस नाम का मतलब क्या है कि यूनानी भाषा में कि चट्टान का एक टुकड़ा जो दृढ़ खड़ा है, जो चट्टान के समान है, जो मजबूती से पकड़ा हुआ है, जो टस से मस नहीं होगा। वो ऐसा उस पतरस का नाम में ये शब्द को हम पाते हैं यूनानी भाषा में। और ऐसा विश्वास का चट्टान प्रभु यीशु मसीह पतरस के जीवन में देख रहा था, जो कि
और उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वचन में मत्ती 16:18 में कि मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अधोलोक के विश्वास, पत्थर को एक विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। पतरस का विश्वास किस तरह का विश्वास? हम लोग जानते हैं कि पतरस बहुत क्या बोलेंगे बड़बोला किस्म का एक व्यक्ति था, या संदेह भी किया, परंतु जिस तरह से यीशु मसीह के साथ साथ वो चला और चलते चलते उसका जीवन क्या हो गया, परिपक्व हो गया, एक मजबूत चट्टान की तरह बन गया। और प्रभु यीशु मसीह उस पर इतना विश्वास करके बोला कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और उसमें जो है अधोलोक के फाटक उसमें से कभी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। शैतान की योजना चाहे जितनी भी हो, शैतान का प्लान चाहे जितना भी हो, यदि परमेश्वर आपको चुन रहा है तो आपके जीवन में परमेश्वर ये कहना चाहता है कि अधोलोक के फाटक कभी नहीं प्रबल होंगे। हालेलुया। वचन कहता है यशायाह 54:17 की जितनी हथियार तेरे विरुद्ध हानि के लिए बनाए जाते हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। कोई भी शैतान का प्लान, कोई भी शैतान की योजना काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है आपको इतना परिपक्व और इतना दृढ़ चट्टान बनाना चाहता है। हालेलुया। वो चट्टान ऐसे पत्थर को बनाना चाहता है जो टस से मस नहीं होगा। हालेलुया। और ये है सुसमाचार की सामर्थ, ये है सुसमाचार की सामर्थ। जब अंद्रियास को प्रभु यीशु मसीह मिला, जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह मिला, तो हम देखते हैं कि उसका जीवन कैसे बदल गया। जिस किसी के भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन जब जाता है, वो ऐसे सामर्थ्य से भर जाता है जो एक पत्थर के रूप में विश्वास, उसका विश्वास इस तरह से पत्थर के रूप में सख्त और कड़ा हो जाता है जिसको कितना भी शैतान का आंधी तूफान आएगा तो हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। कितना भी आंधी तूफान आएगा हिला नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसमें कभी नहीं प्रबल होंगे। और ये ही सुसमाचार की सेवा अगर हम देखेंगे आगे चल के कि यीशु मसीह ने अपना सेवका स्टार्ट किया और सेवका स्टार्ट करने के बाद में सुसमाचार सुनाया इन चेलों को, और हम देखते हैं आगे में कि ये जो सुसमाचार है पहले उसके जीवन में काम आया चेलों के जीवन में, अब यीशु मसीह क्या कर रहा है, यही सुसमाचार की सेवा पतरस और अन्य चेलों के बीच में भी परमेश्वर ये दे रहा है। और यहाँ पे सिर्फ दे नहीं रहा है, यहाँ पे एक आज्ञा के साथ में भेज रहा है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेगा। हम लोग मत्ती 10 अध्याय वचन 7 से 8 तक। और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। हालेलुया। यीशु मसीह उसके जीवन में उस समाचार का बेस को बो दिया है। यीशु मसीह ने उसको अपने टीचिंग में, यीशु मसीह ने अपने उसके चेलापन में उसको सिखा दिया है कि किस तरह से अब तुम भी जाके सुसमाचार प्रचार करो। यदि हम यीशु मसीह का चेला है तो आज हम भी, यदि हम भी सीख रहे हैं तो आज यीशु मसीह बोल रहा है कि सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। और कैसे करो? यीशु मसीह ने बोला 7 पद में क्या लिखा, एक बार पढ़िएगा फिर से। और चलते चलते प्रचार करो। हाँ जी, कैसे बोला? चलते चलते प्रचार करो, कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, चेलों को आज्ञा मिला, सबसे एक आज्ञा, ये यीशु मसीह का एक आज्ञा है सुसमाचार को फैलाने के लिए कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ गया है, जो मैंने तुमको ये सौंप दिया है ताकि तुम चलते चलते प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते रहो। परंतु आज सवाल यही है मेरे प्रियो,
कि बहुत सारे ऐसे मसीही, बहुत सारे ऐसे कलीसिया, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हो चले हैं कि कभी प्रचार ही नहीं किया है। मैंने देखा है ऐसे विश्वासियों को, जब कभी प्रार्थना करने के लिए आप बोल दीजिएगा, उसका पसीना छूटने लग जाएगा, तो सुसमाचार सुनाने की बात बहुत दूर है। परंतु परमेश्वर ऐसे कलीसिया से कभी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर वैसे कलीसिया को ढूंढता है जिसको परमेश्वर कह सके कि ये पत्थरस है, हालेलुया, ये पत्थर है, विश्वास में दृढ़ खड़ा रहने वाला ऐसा पत्थर है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर चुन रहा है जो चलते चलते प्रचार करें। परंतु जिम्मेदारी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चलते चलते प्रचार करना यीशु मसीह का। और यीशु मसीह ने कहा यही बातों को कि जब तुम प्रचार जब हम उसके लिए जब जा रहे हैं तो जरूर परमेश्वर से हम अगर प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे लिए कर देगा, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करता है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। क्या परमेश्वर नहीं कर सकता? कर सकता है, हालेलुया। बहुत सारे मसीह जीवन में बस ऐसे लोग भी होते कि जब चलते चलते रोड में इधर उधर की बातें तो हम बहुत करते हैं। किसी इंसान से भेंट हो गया, मुलाकात हो गया, इधर उधर की बातें, है ना, आज टीवी में क्या हो रहा है, आज मूवी में क्या आने वाला है ना, या किसी नए आदमी से मुलाकात हुआ, किसी टॉपिक पे बात हुआ और संसार की बातें को हम करना स्टार्ट कर देते हैं, पर उसमें कोई उन्नति नहीं है, कोई लाभ नहीं है। फिर भी हम कभी कभी अपने मुंह से हम इस बातों पे सहभागिता उसके साथ करने लग जाते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। इस बात परमेश्वर की इस बातों को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी बातें करें जिसमें क्या हो, लाभ की बातें हो, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो, लाभ आए, उन्नति आए, आनंद आए, शांति आए, उद्धार आए। परमेश्वर चाहता है कलीसिया से कि ऐसी बातें को करना। परंतु बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हमको सुसमाचार सुनाना है, परंतु इतना समय, अभी जैसे उदाहरण के लिए मेरे को यहाँ से और यहाँ तक ही एक व्यक्ति मिला, यहाँ से ये यहाँ तक ही एक व्यक्ति मिला, और अगर मेरे को उसको सुसमाचार सुनाना है तो मेरे पास भी वो कमती शब्द में एक शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। परंतु कभी कभी हम लोग इतना ज्यादा संसार की बातें में बीत जाते हैं कि परमेश्वर का टॉपिक एकदम ही नहीं आता है और संसार की बातें में हम खो जाते हैं। कभी कभी लोग इसलिए ज्यादा बातें करते हैं या इसलिए परमेश्वर का सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं क्योंकि उसको शर्म आता है, उसको एक डर लगता है, उसको एक शर्म होता है कि अगर हम बोलेंगे तो पता नहीं वो कैसा सुनेगा, है ना, कैसे हम नया आदमी हैं, उसको हम कैसे बताएंगे अपना जीवन के बारे में, ना, पहली बार मुलाकात हो रहा है, जान पहचान भी नहीं है, उसको हम कैसे अपने जिंदगी का सारा बखान कर दे, सारा बातों को हम बता दे कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या किया। एक शर्म होता है। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम शर्माएंगे, तो याद रखिए हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले नहीं, हम परमेश्वर के राज्य को घटाने वाले हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा की बातें, आज इस संसार को बने हुए 2000 साल पहले हो चुका है, परंतु आज भी हम अपने दाया बाया आजू बाजू देखें, प्रभु के साथ में कोई रिश्ता नहीं है मनुष्य के साथ। सबसे बड़ा दुख और तकलीफ का बात यह होता है कि जब ऐसे हमारे मसीह भाई बहनों का जीवन को देखते हैं तो वहां और ज्यादा कांटा चुभता है कि परमेश्वर तो इसको लेकर कितना महान काम करने के लिए परमेश्वर ने इसको अपना खून बहाया, परंतु ये कैसे अपने उद्देश्य से भटक गए। सबसे बड़ा तकलीफ का बात ये है, और यही है कि यदि हम ऐसे, अगर हम शर्म करें, अगर हम ऐसे डरे, तो याद रखिए एक दिन प्रभु यीशु मसीह भी हमसे कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अगर हम उसके वचन को अगर सुनाने से अगर हम लज्जाते हैं, शर्माते हैं, प्रभु भी यीशु मसीह भी एक दिन हमसे कुछ कहेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका की किताब और उसका 9 अध्याय उसका 26 वचन को हम लोग देखेंगे। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा
मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हाँ, ये बात जो है कि मेरे को याद आया, ये वचन मेरे को परमेश्वर अभी मेरे मन में डाला कि मेरे को याद है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं एक शर्मीला टाइप का लड़का हूँ, लोगों के सामने में बात नहीं करता, ज्यादा लोगों से मिलता नहीं, एक शर्म है अंदर में। परंतु जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अंद्रियास को, जैसे पतरस को परमेश्वर चुना और अपने सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, तो आज मेरे अंदर से निकलता है कि मैं कैसे अपने होठों को बंद करके रखूं कि जो परमेश्वर के महिमा के लिए, जो परमेश्वर के महिमा के लिए नहीं है, ऐसी बातों के लिए हम क्या परमेश्वर के सामने में जाए? परमेश्वर ने मेरे को क्या इसीलिए खड़ा किया है कि मैं ऐसे जिंदगी को गुजारूं? और परमेश्वर ने जो मेरे को जीवन दिया है, मैं इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मेरे को आज मेरे अंदर से ये शर्म को निकाल के दूर को हटा के फेंक दिया है, ताकि मैं अपने जीवन के बारे में लोगों को खुलेआम कहता हूं। ताकि मैं चाहता हूं कि मैं जो हूं, मैं जो पाया हूं प्रभु यीशु मसीह से, वो भी पाए। हो सकता है उसके जीवन में ये चीज का गड़बड़ी हो रहा होगा, परंतु परमेश्वर मेरे जीवन से हो सकता है उससे बात करे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पे लग जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी एक दिन हमसे कहेगा, जिस दिन वो आएगा हमसे लग जाएगा। इसलिए ऐसा ना दिन आए मेरे प्रियो, इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए कभी नहीं लज जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10:8 में, जो भी हम लोग ने पढ़ा, कि तुमने सेंतमेंत पाया है तो सेंतमेंत दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने सेंतमेंत पाया, तुमने जो पाया है, तुमने जो उद्धार पाया है, तुमने जो परमेश्वर की सामर्थ को पाया है, तुमने जो चंगाई पाया है, तुमने जो छुटकारा पाया है, उसको अंदर में छुपा के मत रखो, उसको दो परमेश्वर के महिमा के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए दो। जो प्रभु से आपने पाया है, या जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया है, उसे कभी नहीं छुपाना, कभी नहीं हम छुपाए। हो सकता है परमेश्वर एक ऐसे जन के लिए, परमेश्वर आपका गवाही कितना इंपॉर्टेंट है। ये है स्वर्ग का राज्य को भरने वाला सुसमाचार। हालेलुया, ये है सुसमाचार। जरूरी नहीं है कि हम 3 घंटा 4 घंटा तक हम एक अच्छा सा बाइबल वचन के अनुसार में प्रचार बनाएं और वो जाके हम लोगों को प्रचार करें। नहीं, सुसमाचार क्या है कि जो प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन में आया, जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे कि आप कैसे थे, तो जब यीशु मसीह मिला तब कैसे हुआ, जब यीशु मसीह मिला उसके बाद आप कैसे जीवन जी रहा है, और अभी आप कैसा है, वो है सुसमाचार। जो वो ही है लोगों तक हमको पहुंचाना है, ताकि क्या करे, परमेश्वर महिमा पाए, परमेश्वर महिमा पाए, उसका राज्य बढ़े, ताकि ये सुसमाचार की सेवा जो है कभी थमे नहीं, ये सुसमाचार कभी थमे नहीं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए नहीं चुना है कि हम अपने होठों को बंद करके रखें। हम लोग जीवित परमेश्वर की सेना कहलाए जाते हैं। हालेलुया, इसलिए हम परमेश्वर ने जो हमको चुना है, इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मुझको क्यों चुना, किस उद्देश्य से चुना, क्यों परमेश्वर ने मेरा नाम को स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है, ये हमको जानने की आवश्यकता है। इसीलिए नहीं कि हम लोग आराम से जिंदगी बिताएं, इसीलिए नहीं कि हम अपने परिवारों के साथ में एक अच्छा सा जीवन को जिए, या हम अपने काम में व्यस्त हो जाएं। इसलिए नहीं परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है, इसीलिए नहीं परमेश्वर ने हमें ये चुना है कि हम संसार की चीजों पर ध्यान लगाएं, परंतु परमेश्वर ने इसीलिए चुना है कि आपके जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, एक योजना है परमेश्वर का आपके जीवन में, ताकि आप परमेश्वर के लिए उस राज्य को भरे जो परमेश्वर चाहता है आपसे। परमेश्वर चाहता है कि नरक खाली हो आपके द्वारा। हालेलुया, हमें क्या करना है, उस सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाना है, ताकि नरक खाली हो, ताकि ये देश, ये शहर, ये बस्ती, ये राज्य बच जाए। हालेलुया,
है ना। अभी हम लोग आसपास के बाहरी क्षेत्र में देखते हैं बहुत लोग खोए हुए, भटके हुए, परंतु परमेश्वर किससे चाहता है? हमसे चाहता है, हमसे उम्मीद करता है कि मैं जिसको पत्थर कहा हूं, मैंने जिस कलीसिया को पत्थर बना के दृढ़ किया है, एक चट्टान की तरह मजबूत किया है, जो अब टस से मस नहीं होगा, वो क्या करेगा? जाके दूसरा पत्थर भी स्थापित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इसीलिए चुना है ताकि हम उसकी योजनाओं को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर का आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सिर्फ एक ही उद्देश्य है। दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी जन नष्ट हो। एक भी जन परमेश्वर नहीं चाहता कि नष्ट हो, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने साथ जब दुनिया में आया तो सबसे पहले शुरुआत कहां से किया? शुरुआत किया अंद्रियास से, और अंद्रियास को पकड़ा प्रभु यीशु मसीह ने, और अंद्रियास से लेकर 12 चेलों को यीशु मसीह ने स्थापित किया, और 12 चेलों को स्थापित करके परमेश्वर ने वो जो सेवा सुसमाचार का था उसको देकर भेजा कि जाओ जाके लोगों को प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, ताकि हर एक घुटना टिक जाए, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि कोई और उद्धार करता नहीं है जो हमको पाप के बंधन से मुक्ति दे सकता है, पाप के बंधन से बचा सकता है। परमेश्वर को बड़े बड़े नंबर की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े लोगों की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ऐसे 12 लोगों से, परमेश्वर के लिए ये 12 लोग काफी है इस देश को, इस दुनिया को बचा देने के लिए। हालेलुया। वो 12 चेले जिसको परमेश्वर ने चुना, और ये 12 चेले आज पूरे मिलकर पूरे देश की, पूरे संसार की कलीसिया आज फैल रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य उस 12 लोगों के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कीमती था, गंभीर था, प्रभु यीशु मसीह। और वो ही है जो आज परमेश्वर इस पृथ्वी को बदल सकता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर आज ऐसे 12 लोगों को परमेश्वर आज इस जमशेदपुर की कलीसिया, विक्ट्री फैमिली सेंटर की कलीसिया में भी आज खोज रहा है कि कौन है वो 12 जिसको परमेश्वर जमशेदपुर में 12 कलीसिया स्थापित करे। हालेलुया। क्या आप इस बात पे सहमत है कि परमेश्वर चाहता है कि जमशेदपुर में 12 कलीसिया स्थापित हो? हालेलुया। परमेश्वर का योजना छोटा नहीं है, एक बड़ा योजना है, बड़ा प्लान है परमेश्वर का। हम लोग हो सकता है छोटे झुंड हैं, छोटे लोग हैं, यहाँ पे थोड़े से लोग हैं, परंतु वचन कहता है हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। कितना खुश कीमती वाला बात है। मेरा दिल बहुत भर जाता है कि परमेश्वर का धन्यवाद कि ऐसे कलीसिया में परमेश्वर रखा जहाँ पे मेरा बैटरी डाउन नहीं हो रहा, रिचार्ज हो रहा है, जहाँ परमेश्वर अपना राज्य मेरे को दे रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको हमको रखा है कि हम ये 12 लोग परमेश्वर, जो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम यहाँ जमशेदपुर में नरक को खाली करें। हालेलुया। हमें नरक को खाली करना है, आप और हमको मिलकर, ताकि परमेश्वर अपना महिमा जमशेदपुर और इस झारखंड पर लेकर आने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे छोटे छोटे लोगों को परमेश्वर चुन रहा है ताकि ऐसे छोटे छोटे लोग भी परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करें। अगर आप पतरस के जीवन में, अंद्रियास के जीवन में, यूहन्ना के जीवन में आप देखेगा, वो लोग के पास में कोई क्वालिफाई नहीं है। बाइबल बोलते हैं वो लोग अनपढ़ लोग हैं, मछुआरे हैं, उसके पास में कोई सामर्थ्य नहीं है, परंतु परमेश्वर कैसे लोगों को खड़ा कर सकता है? ऐसे छोटे लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे छोटे लोगों को खड़ा कर सकता है, क्या काम करने के लिए? एक बड़े काम करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु मसीह ने एक वादा किया, क्या कहा? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वचन में लिखा है कि ये काम जो मैं करता हूं वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको कितना आश्वासन देता है कि मेरे से भी बढ़कर अच्छे बड़े काम परमेश्वर करना चाहता है आज आपके और मेरे जीवन के द्वारा। परमेश्वर सबसे छोटे लोगों को चुनता है बड़े बड़े काम करने के लिए। और सबसे छोटा अगर हम लोग देखा जाए, अगर यीशु मसीह का चेलों में से जो लास्ट में प्रेरिताई का एक हिस्सा बना, और वो था पौलुस। अगर आप 1 कुरिन्थियों 15:9 में जब आप पढ़ेगा तो पौलुस जो है कि वो सबसे छोटा है प्रेरितों में, परंतु काम कैसे किया? बड़े काम।
हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया को स्थापित किया पौलुस ने, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए, ताकि परमेश्वर की राज्य स्थापित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का सबसे छोटा सा, अगर हम देखें, जो राई का दाना है वो पहाड़ को उखाड़ सकता है। हालेलुया। क्या इस बात पे विश्वास करते हैं? है ना? वचन में लिखा है कि यदि तेरा विश्वास अगर राई के दाने के समान है तो पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य कितना, एक राई के दाने के समान जो पहाड़ को उखाड़ सकता है। और ऐसे ही परमेश्वर ऐसे छोटे लोगों को भी चुनता है। एक छोटे लोग में से भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद, जिसका छोटा सा राई का दाना था विश्वास का, परंतु उसने कितने बड़े पहाड़ को गिराया। हालेलुया। गोलियत पहाड़ इतना बड़ा परमेश्वर के सामने में ललकार रहा था। प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उस राई के दाने का विश्वास को देखा और गिरा दिया। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है? ऐसे छोटे छोटे लोगों को चुनता है। और परमेश्वर आज भी इस कलीसिया से परमेश्वर चुनना चाहता है, परमेश्वर देखना चाहता है आपसे परमेश्वर कि क्या आज आप यीशु मसीह का वो 12 चेलों में है कि नहीं? क्या आज आप पतरस है कि नहीं? क्या आज आप अंद्रियास है कि नहीं? और परमेश्वर देखना चाहता है ताकि आपके जीवन से परमेश्वर ने आपको चुना है ऐसे बड़े काम करने के लिए, छोटे काम के लिए नहीं। इस साल का वचन जो परमेश्वर ने मेरे को दिया वो बहुत बड़ा वचन दिया है परमेश्वर ने, और वो वचन का हम धन्यवाद करते हैं, हम सम्मान करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं कि वो वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो सुसमाचार आपके भी जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है। सिर्फ फर्क यही है कि कितना हम आज उस काम को करने के लिए तैयार हैं, कितना हम आज इस सुसमाचार की सेवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ हाथ बटाने के लिए तैयार हैं, कितना हम उस सुसमाचार पे अपना हाथ रखना चाहते हैं ताकि परमेश्वर का राज्य निकट आए। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे और सच में परमेश्वर जो आज के वचनों में आज हमें सिखाया है, आज के वचनों में आज हमने दिखाया है अंद्रियास के जीवन से, पतरस के जीवन से, परमेश्वर चाहता है कि हम भी किसी को अपने साथ पकड़ के लेकर आए, ऐसे पतरस को, ताकि परमेश्वर का वो पत्थर कहलाया जाए, ऐसा पत्थर जिसमें परमेश्वर अपना कलीसिया स्थापित करे, ऐसा पत्थर जिसमें अधोलोक का फाटक कभी प्रवेश नहीं करेगा, और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आज आपके जीवन में बात करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे इस समय परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में भी तू एक नया काम करे प्रभु, आज मेरे जीवन में एक नया काम कर परमेश्वर। हाँ प्रभु, मुझको याद है प्रभु उस दिन जिस दिन तूने मुझको अपने सामर्थ्य से छुआ, मुझको याद है उस दिन जिस दिन तूने मुझ पर मेरा अभिषेक किया परमेश्वर, मुझे याद है उस दिन जिस दिन तूने मेरा उद्धार किया, केवल इसलिए नहीं कि परमेश्वर हम इस संसार में खो जाएं, बल्कि तूने इसलिए कि प्रभु मेरे द्वारा से परमेश्वर तू नरक खाली करना चाहता है प्रभु। और आज परमेश्वर तू चाहता है कि प्रभु मैं भी प्रभु तेरे लिए वो फल को लेकर आऊं, मैं भी परमेश्वर तेरे राज्य के लिए प्रभु वारिस बन जाऊं प्रभु, मैं तेरा प्रभु वो सेवा करने वाला प्रभु तेरा दास बन जाऊं परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आए कलीसिया अपने हृदय से टटोले परमेश्वर, आज के वचन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया है तो आज उसे धन्यवाद करें और एक निर्णय ले परमेश्वर के सामने में कि परमेश्वर आज मैं भी अंद्रियास बनूंगा, आज मैं भी अपने भाई पतरस को पकड़ कर लेकर आऊंगा ताकि वो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में जो है वो पूरा हो जाए। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर,
पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के वचन के अनुसार में परमेश्वर वचन कहा प्रभु, अंद्रियास किया, दौड़ा प्रभु और पतरस को लेकर आया। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे हुए हर एक जन के लिए परमेश्वर, जो भी परमेश्वर जिनका भाई है, जिनका बहन है, जिसका माता है, जिसका पिता है, जिसका दोस्त है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसा जन अगर प्रभु आज खोया हुआ है प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उसके हृदय में बोझ दीजिए परमेश्वर, आज उसके अंदर में वो तरस दीजिए परमेश्वर, ताकि वो जाएगा, दौड़ेगा परमेश्वर, और प्रभु तेरे लिए परमेश्वर उसको पकड़ कर लेकर आएगा, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर तूने एक योजना को बनाया है प्रभु। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसका जीवन परमेश्वर तो और भी प्रभु प्रफुल्लित करेगा, क्योंकि परमेश्वर पतरस के जीवन के द्वारा परमेश्वर अंद्रियास बहुत आशीषित हुआ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस घड़ी यहाँ बैठे हुए हर एक जन के लिए परमेश्वर, इस साल 2021 में परमेश्वर तेरी योजना, तेरी प्लान परमेश्वर हर एक के जीवन में पूरा होने पाए परमेश्वर, कलीसिया जागरूक होने पाए, वे विक्ट्री फैमिली सेंटर परमेश्वर सिर्फ प्रभु कहलाने वाला नहीं प्रभु परिवार, बल्कि एक परिवार बढ़ाने वाला परिवार हो जाने पाए प्रभु। होने दीजिए कि परमेश्वर हम सभी प्रभु तेरे सन्मुख चरणों में आते हैं, हम सभी की आप अगुवाई करें, और परमेश्वर जो तू चाहता है प्रभु अपने सुसमाचार पे हाथ लगाए प्रभु, होने दीजिए कि हम सबों को आप अगुवाई करें, ताकि प्रभु इस साल तेरी योजना, तेरी मर्जी को, तेरी इच्छा को हम पूरा करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के इतने सुंदर वचन के लिए, और मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन के थ्रू परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है ना। सो मेरे प्रियो, ये समय है दान दशवांश और MFP का। हम लोग दान दशवांश MFP के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि दान और दशवांश मेरे प्रियो ये परमेश्वर को हम लोग देते नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर को लौटाते हैं, क्योंकि दान दशवांश जो है वो परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि अगर हम लोग पूरे समर्पण के साथ और अपने पूरे हृदय के साथ देते हैं, तो परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार हम पर आशीष करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तो आइए हम लोग दान दशवांश और MFP के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हर बातों में पिता आपको आदर महिमा देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं दान दशवांश और MFP के लिए सामर्थी परमेश्वर पिता होने दे पिता कि हम लोग को सिखा परमेश्वर कि पूरे समर्पण के साथ और पूरे हृदय के साथ देना पिता। जो नहीं दे पा रहे पिता, उन्हें भी तू आशीष कर पिता, कि अगली बार पिता वो दे सके पिता। हम आपको लौटाते हैं पिता जो आपका है। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आज का जो दान और दशवांश है, आपके स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके अपने दान और दशवांश को आप दे सकते हैं। सो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लोग आज की सभा को समाप्त करेंगे, और सभा को समाप्त करने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए, ये समय के लिए जो तूने हमारे बीच ठहराया है पिता, कि हम लोग सब फिर से पिता 6 दिन के बाद ये 7वें दिन पिता हम लोग एक साथ पिता मिलकर आपको आराधना देने पाया, आपको स्तुति देने पाया और आपके वचन को सुनने सका पिता। इसके लिए धन्यवाद देते पिता। होने दे पिता, आज जो वचन जो हमारे बीच में बांटा गया है पिता, वो पिता पूरे हफ्ता भर और पूरे लाइफ टाइम तक पिता वो हमारे साथ रहे पिता, और बहुत तायत से पिता फल लाने पाए पिता। ये पूरे सर्विस पिता आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम लोग आज की सर्विस को समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते हम लोग फिर से इसी समय इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को और भी गहराई से जानना चाहते हैं और मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कलीसिया में पर्सनल डिसाइपलिंग, जिसमें आपको व्यक्तिगत रूप से
प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना और उसकी शिक्षाओं पर चलना सिखाया जाता है। LIW क्लासेस आत्मिक जीवन में और वचन में बढ़ने के लिए, यदि आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी सुबह की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। साथ ही फास्टिंग प्रेयर हर शुक्रवार 11:30 बजे से शुरू होती है। आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों के लिए संडे स्कूल हर शनिवार 12 बजे होता है, जिसका लिंक आपको चर्च के ग्रुप में भेजा जाता है। यदि आप इन सब का हिस्सा बनना चाहते हैं और यदि कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें।